राजमहल ने बेपर्दा कर दिया। केजरीवाल के घर की आज मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। केजरीवाल देख रहे हैं, वो केजरीवाल जो कहते थे इस तरह से रहते थे, देखिए जरा, टोपी देखिए, शर्ट देखिए, ऐसे रहते थे। कहते थे मैं तो आम आदमी हूं, मुझे तो दिखावा नहीं करना है, मुझे गाड़ी नहीं लेनी है, बंगला नहीं लेना है, नौकर नहीं लेने। लेकिन घर की तस्वीर देखेंगे आप, आइए केजरीवाल के घर के अंदर घर की तस्वीर दिखाते हैं। यह है केजरीवाल का आलीशान घर। ग्रिड हटाइए प्लीज, नजदीक से दिखाइए। यह केजरीवाल का घर है, बाहर से जो दिख रहा है आपको व्हाइट हाउस जैसा, यह केजरीवाल का घर है। पहले कैसा था यह भी बताऊंगा आपको। यह केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर है। अंदर लगा है 45 करोड़, बाहर नहीं। यह बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा अगली तस्वीर दिखाइए। घर के अंदर देखिए गेट कैसे खुलता है, सेंसर गेट है, छूना नहीं है आपको, खड़े होंगे गेट खुल गया और अंदर चला गया। आम आदमी के सीएम, आम आदमी के मुख्यमंत्री, जो केवल इस वजह से सत्ता में आए ये कहकर कि मैं तो साधारण हूं, आम आदमी हूं, वो घर में घुसने के लिए गेट पर हाथ भी नहीं लगाता और गेट खुल जाता है। ये आपने राजा महाराजाओं का गेट देखा होगा किसी जमाने में, किसी पिक्चर में। इस तरह से केजरीवाल का गेट खुलता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का गेट। सेंसर लगे हुए गेट पे। अब देखिए जरा, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये तो गेट की तस्वीर। अगली तस्वीर ये उनके लॉबी की तस्वीर है। पूरी नक्काशी आपको नजर आ रही है, किस तरह से घर के अंदर लॉबी में नक्काशी की गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। संभव है ये बन रहा था जिस वक्त, उस वक्त इधर। ये एक और लॉबी की तस्वीर। गेट लगे, इनको खोलने की जरूरत नहीं है, गेट के बाहर खड़े हो जाइए, गेट खुल जाते हैं अपने आप। आइए अब अंदर लिए चलता हूं घर के। ये ड्राइंग रूम की तस्वीर। इन्हीं ड्राइंग रूम्स में महंगे सोफे, लाखों के एलईडी, 10 लाख का एलईडी है और रिमोट वाले पर्दे। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम की एक तस्वीर है। अगर आपको लग रहा है ये सच नहीं है, अगली तस्वीर से यकीन हो जाएगा। अगली दिखाई जरा। ये वही ड्राइंग रूम है जिसमें नीतीश कुमार बैठे हैं, केजरीवाल बैठे हैं। अब आप यकीन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ही ड्राइंग रूम है और तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर कितना पैसा कहां लगाया है। बीजेपी का कहना है ये तो किम जोंग, पुतिन, सद्दाम हुसैन जैसा घर है। आपको सद्दाम हुसैन और किम जोंग का घर भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले केजरीवाल के घर को देखिए, कहां कितना पैसा लगा है। ये गेट खुल गया है, ये केजरीवाल साहब का घर है। इस घर में बताया जा रहा है 45 करोड़ रुपया लगा है, 45। 2 मंजिला घर को महल जैसा बनाया है। घर के अंदर बेहतरीन नक्काशी की गई है जो आपको नजर आ रहा होगा। पूरे बंगले में ऊपर छत पर फॉल्स सीलिंग है, दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से खुलते हैं जैसे ये वाला खुला अभी। अब आपको बताता हूं अंदर का जो इंटीरियर आपको नजर आ रहा है, 11 करोड़ रुपए में इंटीरियर बना है। अंदर का डेकोरेशन, सौंदर्यीकरण आप कह दीजिए। इंटीरियर कंसल्टेंसी, यानी इसको सिर्फ बनाने वाला जो शख्स था उसने बनवाई, यानी सिर्फ आइडिया देने वाला ही 1 करोड़ रुपया ले गया। मार्बल फर्श जो आप देख रहे हैं, 6 करोड़ रुपए की फर्श की फ्लोरिंग हुई। लाइट जो ऊपर लगे झूमर, 2.5 करोड़ रुपए के लाइट है। पर्दे जो लगे हैं घर के अंदर, 1 करोड़ के पर्दे हैं। 8 पर्दे 1 करोड़ के, सोचिए 8 पर्दे 1 करोड़ के। 100 रुपए, 200, 500, 1200, 1000, 5000 तक का पर्दा, लेकिन पर्दा 8 पर्दे 1 करोड़ के। और किचन का सामान 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है। फायर फाइटिंग यानी आग बुझाने के लिए जो इंतजाम है वो 2 करोड़ 85 लाख। वार्डरोब 1 करोड़ 41 लाख की अलमारियां बन गई। एलईडी जो लगी है अंदर लाइटें 10 लाख रुपए की। पिताजी की जो अलमारी है वही 12 लाख 14 हजार रुपए की है। बेटे की अलमारी 7 लाख 90 हजार रुपए की। बेटी की अलमारी 3 लाख 88 हजार रुपए की। अब अंदर जो लोग काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, देखरेख करते हैं, 30 लोग हैं वैसे हाउसकीपिंग में। 30 लोग मुख्यमंत्री का बंगला संभालते हैं, उसमें 2 सुपरवाइजर और हैं, 32 हो गए। 10 माली हैं, 42 हो गए। यानी मुख्यमंत्री साहब का गार्डन देखने के लिए 10 माली हैं। स्टाफ की सैलरी पर सालाना खर्च 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर महीने साफ सफाई पर 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। 1 साल में साफ सफाई पर 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। यह है स्थिति। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा
और दिखाने जा रहा हूं रिमोट वाला पर्दा जो केजरीवाल के घर में लगा है। कैसा होता, कभी आपने देखा है? ये देखिए जरा, ये पर्दा है जो रिमोट से खुल रहा है। ऐसा होता है रिमोट वाला पर्दा, जिसको हटाने की जरूरत नहीं है। रिमोट दबाइए और ये देखिए कर्टन खुलना शुरू हो गया रिमोट से। ये पर्दा लगा है केजरीवाल के घर में, रिमोट से खुल रहा है ये पर्दा। केजरीवाल हाथ भी नहीं लगाएंगे, सोफे पर बैठे और बटन दबाया और पर्दा खुल गया। अब आपको दिखाता हूं कमोड जो लगे वो भी रिमोट से। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। रिमोट दबाइए, खुल गया। रिमोट दबाइए, बंद हो गया। ये कमोड लगे हुए हैं, ये आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, कुछ नहीं बोला है। 45 करोड़ बहा दिए, कुछ नहीं बोला है। क्यों? आइए अब मैं सच दिखाने जा रहा हूं। मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया था केजरीवाल ने अपना बंगला बड़ा किया है। ये देख रहे हैं तस्वीरें। बंगला बड़ा करने के लिए क्या किया, अगल बगल के घर खाली करा दिए, बगल वालों को शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जितना बड़ा घर चाहिए था। ये तस्वीरें देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं अगल बगल के फ्लैट, अगल बगल के जो बंगले थे वो खाली करा लिए। ये आपको लग रहा होगा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा शायद ये ऐसी ही बात है। अब मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखाने जा रहा हूं, उस पर यकीन करिएगा। अगली तस्वीर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2016 की सैटेलाइट इमेज। ये आप देख रहे हैं, एक इमारत यहां पर बनी हुई है, सिर्फ एक इमारत बनी। नजदीक से दिखाई जरा, सिर्फ एक इमारत बनी है 2016 में। ये केजरीवाल का घर हुआ करता था, पुराना घर। इसके बगल में आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है आपको। हरियाली है, 2016 तक हरियाली थी, अभी कोविड नहीं आया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब देखिए 2022 की तस्वीर, ये नया घर बन गया है जहां हरियाली थी। ये पुराना घर खत्म। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये है केजरीवाल का नया घर। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, नया घर। यही तरीका था कि अपने आवास को पीएमओ जैसा बना लेना। ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। पहले जहां हरियाली नजर आ रही है वहां नया घर बना लिया केजरीवाल ने। अब तो घर पूरा नया हो चुका है, इसीलिए वो 300 कुछ वर्ग से एरिया से अब 1130 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं केजरीवाल ने इसके लिए क्या किया, घर कैसे बड़ा किया। उनकी इच्छा थी प्रधानमंत्री जैसा घर होना चाहिए, तो देखिए कैसे बनाया। ये आप देख रहे हैं 12 एकड़ में प्रधानमंत्री का आवास फैला हुआ। प्रधानमंत्री का आवास ऐसा है। 7 लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री आवास में एक नहीं कुल 5 बंगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं। इसके अलावा 1, 3, 7 और 9 नंबर भी प्रधानमंत्री का बंगला है। ऐसा बंगला चाहिए था केजरीवाल को, ऐसे घर में रहना चाहते हैं। इस बंगले में 2 बेडरूम और एक अलग रूम है, एक डाइनिंग रूम है और एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में एक साथ 30 लोगों के बैठने की सुविधा है। मौजूदा वक्त में बंगला नंबर 7 प्रधानमंत्री कार्यालय, बंगला नंबर 9 में सुरक्षा संभालने वाले एसपीजी गार्ड रहते हैं। और प्रधानमंत्री जैसा घर चाहिए, इसके लिए केजरीवाल ने क्या कुछ किया। बीजेपी क्या कह रही है, वो कह रही है कि केजरीवाल तो सद्दाम हुसैन जैसा घर बना रहे हैं। अब देखिए जरा, अब जब सद्दाम के घर की बात हो गई तो आपको सद्दाम के घर लिए चलता हूं। देखिए जरा, किम जोंग का सबसे पहले, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी सनक और शौक के लिए जाने जाते हैं। आए दिन अमेरिका को युद्ध की धमकी देते रहते हैं। वहीं तानाशाह किम जोंग उन अपने आलीशान जिंदगी के लिए जाने जाते हैं और आलीशान कुम सुनसान पैलेस में रहते हैं, जिसे उत्तर कोरिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाता है। और किम जोंग का महल 1976 में बनाया गया था, 1976 में। किम जोंग के पिता का ऑफिस था ये। 1994 में किम इल सुंग की मौत हो गई, उनके पिता की। 94 में इसका रेनोवेशन किया गया, $900 मिलियन इस पर खर्च किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा के 10 बेड है इसमें, 2 स्विमिंग पूल है, घुड़सवारी की व्यवस्था है, प्राइवेट एयर स्ट्रिप भी है। आइए अब पुतिन के लिए चलता हूं घर आपको। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 22 सालों से सत्ता में बने हुए। पिछले साल यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन लगातार चर्चा में। पुतिन भी अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। हजारों करोड़ के आलीशान महल में रहते हैं। महल की खूबसूरती देखकर आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। महल में सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और 9,981 करोड़ रुपए में बना है एक स्ट्रिप क्लब, कैसीनो थिएटर समेत एक डांस मैट, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, भूमिगत शराब तहखाने, एक अंडरग्राउंड बर्फ रिंग, अंगूर के बाग,
और एक ऑर्किड कमरा। अब आपको सद्दाम के घर लिए चलते हैं, जिससे तुलना की जा रही है केजरीवाल की। इराक के तानाशाह है सद्दाम हुसैन भी आलीशान जिंदगी जीने के लिए हमेशा जाने गए। सद्दाम ने इराक पर 24 साल तक राज किया था। 2006 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सद्दाम ने अपने रहने के लिए कई महल बनाए थे। दावा किया जाता है कि सद्दाम हुसैन के महलों की संख्या 80 से ज्यादा थी। कहा जाता है कि महल में सद्दाम हुसैन के परिवार के साथ साथ उनके दोस्त भी रहते थे। सद्दाम का जो महल है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में 8 महल बने हुए थे। लग्जरी मैंशन, बंगले, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, वेयर हाउस, गैरेज शामिल थे उसमें। आर्किटेक्चर पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। नक्काशी पर 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अब जवाब नहीं है केजरीवाल के पास कि आखिर 45 करोड़ रुपए आम आदमी के क्यों लुटाए। खबरों में